सत श्री अकाल दोस्तों, मैं थोड़ा अपना भगवंत मान। दोस्तों सियाणे कहते हैं कि जे तुसी किसी गरीब दे किसी जरूरतमंद के काम आ जाओ जो उसकी जिंदगी दे विच कोई इस तरह का बदलाव लियाउण दे विच तुसी सहयोग कर दो जिहदे नाल उसकी जिंदगी होर बेहतर बन जाए, उन्होंने अंबरां दे विच उड्डण दे काबिल हो जाए। सो वो तो बड़ा पुण्य कोई नहीं कहा मन्निया जाता। सो मैं किस्मत वाला मन रहा अपने आप कि अज मैं वो छोटा जिहा जिहड़ा योगदान है मैं वो करन लगे। तुहानूं याद होना कुछ महीने पहला एक कैंप लाया सी जिहदे विच सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री जिहड़ी है सेंटर सरकार दी उहदी स्कीम दे अंडर मैं 154 जिहड़े अपाहज ने परमात्मा ने कमी रखती, किसी दी कोई लत्तां नहीं चलदियां, किसी दे कोई पोलियो हो गया जां कोई एक्सीडेंट दे विच किसी दी रीढ़ दी हड्डी दी प्रॉब्लम आ गई, उन्हां नूं बैटरी वालियां व्हील चेयर जिहड़ियां नवीआं लेटेस्ट आईयां ने जिहदे विच लाइट भी लगी हुई है, जिहदी बैटरी जिहड़ी है वो मोबाइल दी बैटरी वांगू बिजली ते चार्ज हो जाती है। तो वो बहुत वधिया एक डिग्गी भी बनी हुई है जिहदे च वो रख के अपना कोई समान भी बेच सकते हैं आले दुआले अपने, तो उन्होंने किसी होर दी लोड़ नहीं पैनी, किसी बंदे ते मुहताज नहीं रहने कि मैनू यही लैके जाऊगा या यही छड्ड के जाऊगा। उन्होंने जिंदगी जिहड़ी है वो बेहतर हो जाऊगी। अज वो सारा कुछ कंप्लीट हो के सेंटर सरकार दे नाल कोलैबोरेशन है तो वो करके असीं अज MP लैड चों पैसे पाए तो कुछ सेंटर ने पाए, तो अज असीं उन्होंने दिवाली का तोहफा देने जा रहे हैं। अज 131 व्हील चेयरां जिहड़ियां ने उन्होंने उत्थे डिस्ट्रीब्यूट करांगे। बाकी जिहड़े 20-21 रह गए उन्होंने वैरीफिकेशन चल रही है, वो एक हफ्ते च उन्होंने मिल जूगी। सो मैं सोचदा सी कि दिवाली का इस तो वधिया गिफ्ट नहीं हो सकता। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री एक स्कीम है, उसमें MP लैड से पैसा जाता है और सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री की तरफ से आता है। मैंने पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाया था कि ऐसी स्कीमों को लागू करना होना चाहिए, वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो जो हैं उनका आना जाना बहुत मुश्किल है, किसी न किसी आदमी पर उनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है। कई पढ़ना चाहते हैं लेकिन क्योंकि परमात्मा ने उनको अपाहज बना दिया है, या कोई एक्सीडेंट हो गया, या कोई पोलियो हो गया, किसी का पैदा होती है ऐसी बीमारियाँ थी, कोई चल फिर नहीं सकते, लेकिन उनकी हौसले बहुत बुलंद हैं, उड़ना चाहते हैं वो आसमान में। मैं
पैर तो नहीं दे सकता लेकिन मैं टायर दे सकता हूँ। तो मैंने सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री से मुलाकात की मिनिस्टर साहब से, तो इसमें ये 47,000 की एक बिल्कुल लेटेस्ट है। इनमें से ज़्यादातर मुझे हाथ वत से चलने वाली ट्राईसाइकिल मांगने आए थे, लेकिन मैंने कहा हाथ से चलने वाली में भी थोड़ा लिमिटेशन रहती है, कहाँ तक जा सकते हैं आप, इतना उनके पास हाथ जो है ताकत, उसके लिए फिर वो भी चाहिए, खाना पीना सब कुछ, बहुत गरीब लोग हैं। तो मैंने बैटरी वाली लिम्को कंपनी की उनकी जो टाई अप है सोशल जस्टिस से, उनसे बात की। सो एक जो बैटरी वाली जो है ये ट्राईसाइकिल 47,000 की एक पड़ती है, 12,000 इसमें से MP लैट का है, 25,000 सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री। तो कुल हमने कैंप लगाया था, उसमें हमने इनको पिक किया 100%, फिर 90%, फिर 80%। तो डॉक्टरों ने सब चेक किया कि हाँ इनके हाथ चलते, हाथ कम से कम चलने चाहिए, क्योंकि हाथ से चलते, हाथ चलते हैं, मेंटली ठीक है, कोई एक्सीडेंट वगैरह का ना कोई ऐसा खतरा है। तो इन लोगों को फिट, मतलब ये ट्राईसाइकिल चलाने के लिए फिट घोषित किया गया था। तो वेरिफिकेशन होके आज इनको, आज दिवाली का हम तोहफा दे रहे हैं। 129 अभी आज डिलीवर कर, जो बाकी 25 रहते हैं उनकी जो है वेरिफिकेशन थोड़ा डिले है, तो वो विद इन वीक उनके घर पे पहुंचा देंगे। सर, आप नहीं सोचते पंजाब सरकार को भी ऐसा आगे आना चाहिए? कुछ आना चाहिए, केंद्र से ऐसे लोग आती हैं। कुछ लड़कियां तो ऐसी हैं जो बहुत आगे पढ़ना चाहती थी, कहते हमें ट्यूशन पे जाने के लिए, अपने जहाँ पे हम पढ़ना चाहते हैं वहाँ जाने में दिक्कत होती थी, या तो घर वाला कोई एक आदमी हमें छोड़ के आता, आजा लेके आता था, लेकिन आज हम अपने आप खुद जाएंगे, पढ़ेंगे, और हो सकता है आने वाले दिनों में इनमें से बहुत से लोग जो हैं वो पढ़ाई में आगे बढ़ें और बड़े बड़े पदों पर वो जाएं, या फिर क्योंकि आपने देखा होगा कि इसके पीछे एक बॉक्सा बना हुआ है, वो सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए वो कुछ ना कुछ कारोबार भी कर सकते हैं रोज़गार के लिए। कोई अखबार भी बेच सकता है, अखबार देने के लिए, कोई स्टेशनरी किताबें लेके जा सकता है, कोई चिप्स वगैरह या कुछ खाने पीने की चीज़ों को गलियों में मतलब बेच सकता है। और हमारे लोग जो हैं ऐसे आदमियों से लोग खरीदते भी हैं कि हाँ कम से कम भीख तो नहीं मांग रहा ना, काम तो कर रहा है ना। तो मैं तो सभी MPs को भी बोलूँगा पंजाब के कि बहुत अच्छी स्कीम है, हर साल देंगे हम। तो ये पहले साल की हैं, अभी नेक्स्ट ईयर की भी हम तैयार करेंगे। और अगर मेरे से कुछ उन्होंने पूछना है, मैं उनको अक्रॉस द पार्टी लेवल, अक्रॉस द पॉलिटिक्स लिमिट, मैं उनको बताने को तैयार हूँ। ऐसे ये तो पुण्य का काम है। मतलब पूरे पंजाब में पहले आप MP हो जिन्होंने ये काम किया, क्या दूसरे MP को पता ही नहीं या वो करना नहीं चाहते? अगर ये तो मुझे नहीं पता कि उनका क्या, लेकिन अगर मेरे से कोई पूछता है, जब कोई पूछेगा तो मैं तो बताने को तैयार हूँ, उनके साथ भी चलने को तैयार हूँ। और मैं एग्जाम्पल भी अब तो हो गई है ना कि संगरूर में हमने दिए हैं, तो कैसे पैसा जाता है, क्योंकि ये तो हालांकि MP लैट जो है वो रोक रखा है, लेकिन हेल्थ रिलेटेड तो है ना, तो हेल्थ रिलेटेड पैसा मैंने 18.5 लाख लगभग MP लैट का है, 39 लाख जो है सेंट्रल का, तो 57.5 लाख का ये प्रोजेक्ट है। तो आने वाले दिनों में हम और भी देंगे। और दिवाली का मैं कहूँगा इनके लिए इससे बड़ा गिफ्ट नहीं होगा कि ये खुद चलने के काबिल हो गए हैं, खुद अपना काम करने के, पढ़ने के, जब जो भी काम करते हैं काबिल हो गए। मेरे लिए तो ये पुण्य का काम है। रोल ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ, ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬੇਟਾ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋ? मेरे मम्मी डैडी ने सर बहुत मेहनत करके ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ 7th ਕਲਾਸ में ਸਕੂਲ ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਵੈਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਸਰ ਸਿਲਾਈ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ? ਸਰ ਇਹਦੇ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰੇਸ ਵਗੈਰਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇੱਥੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼? ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ? ਇੱਥੋਂ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਈ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਪਾਏਗਾ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 10-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਟੋਟਲ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚ ਆ ਜਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਕਾਲਜ ਲਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਚਾਹ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਬਾਕੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਬਾਤ ਕਰ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਬਟੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਾਂ ਵਾਧੂ ਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਹੀਰਾ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ ਸਭ हाँ जी वो मेरी रेडी खड़ी कई बार मिलते नहीं थी ले जाने वाला अज तो फिर मैं कल तो चलाऊंगा परसों। ਅੱਛਾ हाँ जी रेडी हूँ मेरी 4-5 महीने की बंद ਕੋਈ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ हाँ जी रोज किड़ा ले आंदा के जाने सी 1-2 बार तो लाया जी अलगां तो रोज का काम है बाल करना है पहली हट जानी सी पढ़ाई ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ किसी की गल करो ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। हाँ जी बहुत धन्यवाद ਲਾ ਰੇੜੀ ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਨਾ ਖੜੀ ਰੇੜੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਖੜੀ। ना जी ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਜਾਣਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ धन्यवाद ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਨ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾਮ ਕਿੰਨੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 12 ਤੋਂ 24 ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲ ਅੱਜ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਯਾਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪਾਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮਕਾਰ, ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੂ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੋਝ ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੋਝ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।